यहां जितने लोग बैठे हैं आज रात जाकर अपने बच्चों से पूछना कि हनुमान जी के सारे शरीर पर सिंदूर क्यों लगा रहता है। महिलाओं को तो पता है, लेकिन अपने छोटे बच्चों से पूछना, पोते पोतियों से पूछना, दावा कर रहा हूं 90% को पता नहीं होगा। इसमें क्या मैं आपसे बोलूं, कौन से सीरियल में कौन सी वाली हीरोइन कौन से नंबर का पति किए हुए सबको पता है। फिल्मी कलाकार, क्रिकेट वालों का सबको पता है। आप सबको घर में बताना पड़ेगा, अन्यथा हमारे प्रतीक शास्त्र रूढ़ हो जाएंगे। बालाजी महाराज सिंदूर क्यों लपेटे रहते हैं? सुबह सुबह हनुमानगढ़ी से निकलकर, पूरी अयोध्या तो समतल में है और हनुमानगढ़ी ऊपर है। हम गए तो हमारे साथ एक मुंबई की ब्रांड वाली लड़की थी। उसने कहा कि ये यहां अचानक ऊपर कैसे हैं? मैंने कहा आ गए वो अपने स्वामी के साथ जंगल से, रामचंद्र जी के साथ, लेकिन आदत तो वही रही पुरानी वाली, या तो पेड़ पे रहते थे या पहाड़ पे। तो उन्होंने कहा भगवान आप बनाओ महल, नीचे हम तो ऊपर चढ़ के सारा काम देखेंगे क्या क्या चल रहा है। इसलिए वहां भी पहाड़ पर ही बैठे रहते हैं, हनुमानगढ़ी में भी ऊपर ही विराजते हैं। नीचे घूमने के लिए निकले, सुबह सुबह सेवा में पहुंचे तो देखा कि माता श्रृंगार कर रही हैं। जिस माता के वो पहले पुत्र हैं, लव और कुश तो बाद में हुए हैं, मानद पुत्र तो माता सीता के पहले हनुमान जी ही हैं, पहले तो बालाजी महाराज ही हैं। तो माता ने चुटकी भर सिंदूर लेकर लगाया। ये नई घटना थी। उस विशेष नर की, वानर शब्द की व्याख्या है विशिष्ट नरः इति वानरः, जो नर विशिष्ट योग्यताओं के साथ युक्त हो वह वानर कहलाता है। उस विशिष्ट नर श्रेष्ठ ने पूछा, भगवान ने पूछा हनुमान जी ने कि माता ये क्या लगाती हो? माता ने कहा ये सिंदूर है। इससे क्या होता है? इससे तुम्हारे इष्ट देव की, तुम्हारे आराध्य की, मेरे पति की आयु अक्षय होगी, कभी नष्ट नहीं होगी। बोले अच्छा, सिंदूर लगाने से? बोले हाँ, जितना ज्यादा सिंदूर भरूंगी उतनी ज्यादा आयु होगी। बस समझ में आ गया। उन्हें लगा कि अगर सिंदूर लगा लेने से, इतने सिंदूर लगाने से मेरे राम की आयु इस पृथ्वी पर इतनी हो जाती है तो मैं तो और सिंदूर लगा लेता हूं। गए और सिंदूर की दुकान से सब जगह से सिंदूर लिया और सब तरफ अपने ऊपर लगा लिया, हर तरफ पोत लिया। पहुंचे रघुनाथ जी की सभा में। रघुनाथ जी तो आनंद में रहते थे उन्हें देखकर। किसी के घर में, आपके यहां जिनके साथ आप काम करते हो, हमारे कवि मित्र बैठे हुए हैं, तमाम लोग, अगर आप कभी सम्मेलन में हो, अगर आप व्यापार में हो, अगर आप राजनीति में हो, या राजनीति के लोग भी बैठे हुए हैं, आप कैसे नायक हैं अगर ये चेक करना हो तो इस बात से चेक करना कि जैसे ही आप अपने लोगों में पहुंचो, उनके चेहरे पर आपको देख के मुस्कुराहट आ जाए, इसका मतलब आप अच्छे लीडर हो, आप योग्य लीडर हो। भरी राज्यसभा में सिंदूर लेप कर पहुंचे मारुति नंदन, तो रघुनाथ जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कपिनाथ ये क्या, आज क्या हो गया, इतना सारा सिंदूर? तो बोले आज एक रहस्य पता चल गया है मुझे। और रहस्य क्या है? बोले मैया सिंदूर लगा रही थी, उससे मैंने सिंदूर लगाया। हमारी कविता ने कहा कि पूछा रघुनाथ ने, राम जी ने पूछा कि पूछा रघुनाथ ने भरी सभा में मंद स्मित मुस्कुराकर, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया। आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया। आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया। पूछा रघुनाथ ने भरी सभा में मंद स्मित, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया। आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया। आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया। बोले हनुमान, बोले बालाजी, बोले हनुमान मैया नित्य लगाती सिंदूर, मैंने आज उनसे ही ये रहस्य पा लिया। मैंने आज उनसे ही ये रहस्य पा लिया। मैंने आज उनसे ही ये रहस्य पा लिया। माथे पे सिंदूर लगा होती स्वामी आयु वृद्धि, माथे पे सिंदूर लगा होती स्वामी आयु वृद्धि, इसलिए मैंने दृढ़ निश्चय बना लिया। इसलिए मैंने दृढ़ निश्चय बना लिया। इसलिए मैंने दृढ़ निश्चय बना लिया। मेरे पूज्य स्वामी को अनंत आयु वृद्धि मिले, मेरे पूज्य स्वामी को अनंत आयु वृद्धि मिल, मेरे पूज्य स्वामी को अनंत आयु वृद्धि मिल, मैंने सारे तन में सिंदूर है लगा लिया। 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 राम जी सुनकर भावुक हो गए।
सभा तो दंग हो गई। उत्तर सुना तो सारी सभा दंग रह गई, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे। मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे। उत्तर सुना तो सारी सभा दंग रह गई, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे। मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे। धन्य धन्य बोलकर सारे सभा शब्द मुक्त, धन्य धन्य बोलकर सारे सभा शब्द मुक्त कर रहे प्रकट पुनीत उद्गार थे। कर रहे प्रकट पुनीत उद्गार थे, कर रहे प्रकट पुनीत उद्गार थे। मंत्रीगण दिव्य भक्ति भाव को सराहते थे, मंत्रीगण दिव्य भक्ति भाव को सराहते थे, मन में महानता का करते विचार थे। मन में महानता का करते विचार थे, मन में महानता का करते विचार थे। प्रभु अब मुस्कान छोड़ते गंभीर बने, भक्त की सरलता पे हुए बलिहार थे। भक्त की सरलता पे हुए बलिहार थे, भक्त की सरलता पे हुए बलिहार थे, भक्त की सरलता पे हुए बलिहार थे। वो पहला दिन था जिस दिन भगवान ने हनुमान जी को एक उपहार दिया, और वो उपहार मैं आज आपको दे रहा हूं। जो उस दिन प्रभु जी ने बोला था, हनुमानगढ़ी से उतरकर भगवान के दरबार में जब पहली बार हनुमान जी सिंदूर पोत कर आए थे, उस दिन जो कहा था वो सुना रहा हूं कि प्रभु ने उसी क्षण यह घोषणा की सभा मध्य, ये भी सभा है, कि प्रभु ने उसी क्षण यह घोषणा की सभा मध्य, आज का दिवस शुभ दिवस कहाएगा। आज का दिवस शुभ दिवस कहाएगा, आज का दिवस शुभ दिवस कहाएगा। मंगल का दिन हनुमान का है जन्मदिन, मंगल का दिन हनुमान का है जन्मदिन, भक्त जनों को ये मांगलिक फल लाएगा। भक्त जन को ये मांगलिक फल लाएगा, भक्त जन को ये मांगलिक फल लाएगा। मंगल का दिन हनुमान का है जन्मदिन, मंगल का दिन हनुमान का है जन्मदिन, भक्त जनों को ये मांगलिक फल लाएगा। भक्त जन को ये मांगलिक फल लाएगा, भक्त जन को ये मांगलिक फल लाएगा। आज के दिवस जो भी व्यक्ति अनुरागपूर्ण, आज के दिवस जो भी व्यक्ति अनुरागपूर्ण तेल व सिंदूर हनुमान को चढ़ाएगा। तेल व सिंदूर हनुमान को चढ़ाएगा, तेल व सिंदूर हनुमान को चढ़ाएगा। निश्चय ही वे व्यक्ति मेरा प्रेम पात्र होगा, निश्चय ही वे व्यक्ति मेरा प्रेम पात्र होगा, मनोकामना ले वही पूर्ण काम बन जाएगा। पूर्ण काम बन जाएगा, पूर्ण काम बन जाएगा। यह उस दिन तय हुआ था कि जो भी अब भगवान को सिंदूर चढ़ाएगा, तेल चढ़ाएगा, उस दिन उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसीलिए हनुमान के माध्यम से ही राम भक्ति का द्वार खुलता है। जैसे किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है, जैसे उस मार्ग पर जाने के लिए एक वाहन की आवश्यकता होती है, जैसे उस वाहन में संजीवनी शक्ति के ईंधन की आवश्यकता होती है, और जैसे उस ईंधन युक्त वाहन को चलाने के लिए एक अनुभव की आवश्यकता होती है, और इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए जैसे प्रकार एक सद्वृत्ति की आवश्यकता होती है, ऐसे ही राम तक पहुंचने के लिए हनुमान की आवश्यकता होती है, बालाजी महाराज की आवश्यकता।